और अगली बड़ी खबर देखिए, एसआईआर को लेकर संसद में इंडिया का प्रदर्शन सामने आया है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से अब वो 65 लाख लोगों के नाम, जिनके चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम काटे थे, उनके नाम तो अब ब्यौरा दे दिया है। लेकिन अब देखिए, संसद परिसर में अभी भी हंगामा जारी है और किस तरीके से आवर वोट आवर राइट, वोट थीव्स इलेक्शन कमीशन। और यहां पर अब संसद भवन के भीतर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां एक बार फिर वोट चोरी का आरोप जो राहुल गांधी लगातार लगा रहे हैं। और ये आरोप सिर्फ आज संसद के भीतर नहीं, सड़क से संसद और अब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में तब्दील हो चुका है। यानी कि लगातार वोट चोरी का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। और संसद के भीतर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एसआईआर को लेकर आज सांसदों ने प्रदर्शन किया। और अगली बड़ी खबर, बिहार में एसआईआर को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आ गया है। राहुल गांधी ने कहा है, बिहार में सब कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा जो है उसकी शुरुआत कर चुके हैं। कल तेजस्वी यादव भी उनके साथ जो है वो मौजूद रहे। सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, और जोरों से आएगा। पूरे देश का रेजिस्टेंस आएगा। तो राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वो अब आम लोग भी कहते नजर आ रहे हैं। वो अपना अनुभव जो है वो साझा यहां पर कर रहे हैं। रमन कुमार इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, राहुल गांधी का ये कहना, चूंकि अभी उनकी यात्रा जो है उसकी शुरुआत ही हुई है, सिर्फ आज ब्रेक लगा है, उसके बाद कल नालंदा से फिर शुरू होगा। अभी तक जो ये बात राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि सभी जो आम लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो उन्हीं की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। वो भी ये मान रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। बिल्कुल, अपनी यात्रा को एक दिन का विराम देने के बाद राहुल गांधी आज संसद भवन पहुंचे। संसद भवन में पहुंचने से पहले वीर भूमि गए थे, जहां पे राजीव गांधी की जयंती का कार्यक्रम था। और उसके बाद संसद भवन पहुंचकर पत्रकारों से जब उन्होंने बात की, कहा कि वोट चोरी हर एक लोगों के जुबान पे है, हर एक लोग कह रहे हैं कि बिहार में वोटों की चोरी हो रही है। और इस बात के बाद उनका उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है और वो यात्रा फिर से कल शुरू करेंगे। उस यात्रा के बाद जो है, कल जेपी नड्डा ने एक महिला का ट्वीट किया था, महिला का बयान ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जबरदस्ती उनसे बुलवाया गया। ठीक इसी तरीके से तमाम तरह के आरोप जो है राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव पर बीजेपी लगाती रही है, लेकिन राहुल गांधी को इससे बहुत ज्यादा फर्क दिखता नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी लगातार पूरे जोश में हैं और कल फिर से यात्रा की शुरुआत होगी। और रमन, ये देखिए कि एसआईआर के बाद चुनाव आयोग पहली मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसमें साफ कर देता है कि कोई वोट चोरी जैसी बात नहीं है। और उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी के बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार के लोग भी ये मान रहे हैं वोट चोरी हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये भी कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग से विश्वास सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं, आम जनता का भी खत्म हो रहा है। देखिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, अखिलेश यादव के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी प्रमुख दलों के नेता हैं उनके द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने कोशिश की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपनी बात रखे और जो सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं उन सवालों का वो जवाब दे। लेकिन इन नेताओं का कहना है कि जो सवाल हमने किए हैं उन सवालों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं आया और बातें लगातार घूमती रहीं, घुमाया गया बातों को। और जिस तरीके से हमने जो स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि आखिरकार जो है कर्नाटका के एक विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से वोट चोरी हुई है, महाराष्ट्र में किस तरीके से वोट चोरी हुई है, हरियाणा में किस तरीके से वोट चोरी हुई है, इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस पूरी जानकारी के लिए। और रमन के साथ आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अब देखिए कि अब दूसरी बड़ी खबर